हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है ईएमआरएस का पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है और उसमें कंप्यूटर से संबंधित विषय भी आता है। तो अब से आपको ईएमआरएस स्कूल के बारे में कंप्यूटर की आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर प्रणाली की मूल बातें क्या हैं? तो इसके थोड़ा सा हम पहले परिचय पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटरे से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। प्रारंभ में कंप्यूटर का उपयोग केवल गणना करने के लिए किया जाता था, लेकिन आज कंप्यूटर केवल गणना करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डाटा प्रोसेसिंग, सूचना भंडारण, संचार, स्वचालन और मनोरंजन, शोध, शिक्षा और निर्णय लेने जैसे कार्यों में भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर का युग चल रहा है और आज के सभी काम कंप्यूटर के ही मदद से किए जाते हैं। और देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों को ग्रहण करता है, उन पर प्रक्रिया करता है और परिणाम के रूप में उपयोगकर्ता को सही जानकारी प्रदान करता है। यह बात याद रखिएगा। आप उसको जैसे जानकारी देंगे, वह वैसे ही आपको सूचना प्रदान करेगा। अब सरल भाषा में क्या है कंप्यूटर, देखते हैं। कंप्यूटर एक तेज, सटीक, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो डेटा को प्रोसेस करके उसे उपयोगी सूचना में परिवर्तित करता है। यानी आप जो इनपुट देते हैं डाटा का, वह आउटपुट में आपको सही जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन देता है। और देखिए, अब हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास कई चरणों में हुआ है। इसे हम पूर्व यांत्रिक युग से लेकर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तक बांट सकते हैं। तो हम पहला युग देखते हैं, 16वीं सेंचुरी, पूर्व यांत्रिक युग, बिफोर 16 सेंचुरी। अबेकस 2500 ईसा पूर्व गिनती और साधारण गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता। आप सभी जानते हो कि एबेकस क्या होता है, जिसमें आप चीजों की गणित की गणना की जाती थी। ठीक है। अब देखिए, नेपियर बोन्स 1617 गुणा भाग के लिए छड़ियों का उपयोग किया जाता था। स्लाइड रूल 1620 गणितीय गणनाओं के हेतु प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, यांत्रिक युग 17वीं और 19वीं सेंचुरी, बाइसल पास्कल 1642, पैस्कलाइन पहली यांत्रिक गणना मशीन है। गोटरीफाइड वेलहेम लेविजिन 1671, स्टेप्ड रेकोनर गुणा भाग करने वाली मशीन थी। चार्ल्स बेवर 1833, एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। देखिए, इसमें इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट जैसी अवधारणाएं थी। अब देखिए, एडा लोबके विश्व की पहली प्रोग्रामर। अब सी क्या, इलेक्ट्रोमैकेनिकल युग 20वीं सेंचुरी। हरमैन होलिट्रिक 1890, टेबुलेटिंग मशीन सेंसस के लिए प्रसिद्ध था। हार्वर्ड मार्क 1 1944, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था। अब इलेक्ट्रॉनिक युग 1946 से अभी तक। कंप्यूटर का विकास पीढ़ियों में किया गया है। तो प्रथम पीढ़ी है 1946 से 1959 तक, वैक्यूम ट्यूब, एनीकेक और यूनिबैक इसकी है पहली श्रेणी है। द्वितीय श्रेणी देखिए क्या है, द्वितीय श्रेणी है 1959 से 1965, ट्रांजिस्टर के द्वारा कंप्यूटर बनाया गया। तृतीय पीढ़ी है 1965 से 1971, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, यानी आईसी का प्रयोग किया गया। चतुर्थ पीढ़ी है 1971 से 1985, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। और पांचवी पीढ़ी है 1985 से अब तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एआई कहते हैं, और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में आपने भी सुना होगा कि इंडिया ने भी सुपर कंप्यूटर बनाया है, अमेरिका ने भी बनाया है, चाइना ने भी बनाया है और यूरोपियन कंट्री ने भी आपको सुपर कंप्यूटर बनाया है। देखिए, कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है देखिए। अब है गति यानी स्पीड, कंप्यूटर सेकंड के अंश में करोड़ों गणनाएं कर सकता है, यह बात आपको पता होगी। सटीकता, एक्यूरेसी, सही निर्देश मिलने पर त्रुटि रहित परिणाम देता है। भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत अधिक मात्रा में डेटा सुरक्षित रख सकता है। अब चौथा है स्वचालन, ऑटोमेशन, बिना रुके लगातार कार्य करने की क्षमता है।
बहुउपयोगिता विज्ञान, शिक्षा, बैंकिंग, उद्योग हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। अब है सामूहिक कार्य, मल्टीटास्किंग, एक साथ अनेक कार्य कर सकता है। संचार, इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में सूचना आदान प्रदान करना। अब इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है? स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है, बिजली और ऊर्जा पर निर्भर है, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी, सोच को नहीं सोच सकता है यह। और देखिए भावनाएं और अनुभूति भी इसके अंदर नहीं होती, कंप्यूटर आपकी भावनाओं को नहीं समझता है। अब है कंप्यूटर प्रणाली के घटक। कंप्यूटर प्रणाली चार मुख्य घटकों से मिलकर बनी है। तो देखिए पहला है हार्डवेयर, ठीक है, यह कंप्यूटर का भौतिक भाग है जिसे छुआ जा सकता है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। और प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स। और देखिए मेमोरी डिवाइस में क्या है, रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है और एसएसडी है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसे आप छू नहीं सकते? सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए योग्य बनाता है, यानी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही आप हार्डवेयर को काम करने की अनुमति देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, ये क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। यूटिलिटी, ठीक है। और देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड, फोटोशॉप और टैली। एमएस वर्ड में आप अपनी चीजों की जानकारी लिखते हैं, एमएस वर्ड में भी आप जानकारी लिखते हैं, एमएस ऑफिस में आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, फोटोशॉप में आप फोटो बनाते हैं, फोटो को ठीक करते हैं। और टैली का भी इसमें प्रयोग किया जाता है गणना संबंधी कामों में। अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है कॉम्पिलियर और एजुकेटर, ठीक है। अब मानव संसाधन प्यूपलवेयर, देखिए कंप्यूटर का उपयोग करने वाले लोग प्रोग्रामर हैं, ऑपरेटर हैं, यूजर हैं और टेक्नीशियन हैं। आप जब फॉर्म भरने जाते हैं तो आप फॉर्म कैसे भरते हैं कंप्यूटर की मदद से भरते हैं। जो सीएस से या आईटी से इंजीनियरिंग करते हैं वो क्या होते हैं, प्रोग्रामर कहलाते हैं। ऑपरेटर आपने देखा होगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाता है, जो जिसकी पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में निकलती है। अब देखिए डेटा और सूचना, डाटा कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड और सार्थक डेटा होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जरूर देखिएगा। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर, अत्यधिक शक्तिशाली जैसे पाराम, सनवे, टेलीहुलाइट, ये क्या है, सुपर कंप्यूटर है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े संगठनों में प्रयोग किए जाते हैं, मिनी कंप्यूटर मध्यम स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट होते हैं जो आप अपने घर में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और देखिए कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर निरंतर डेटा जैसे तापमान और दबाव का मापन करना। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी 0 और 1 पर आधारित होते हैं। देखो जो बाइनरी नंबर होते हैं वह 0 और 1 में ही प्रयोग किए जाते हैं, कोई और लैंग्वेज में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। देखिए अब हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों ही प्रकार के काम कर, जैसे एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन आप सभी जानते हैं जिससे आपके शरीर की बीमारियों की जांच की जाती है। और देखिए उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर सामान्य उपयोग के लिए, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर विशेष कार्य हेतु जैसे मौसम पूर्वानुमान लगाना, रक्षा प्रणाली जैसे डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ, ये क्या करते हैं, जो स्पेशल पर्पस के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। और जो जनरल पर्पस के कंप्यूटर होते हैं वो जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, फॉर्म भरने में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए कंप्यूटर की संरचना। अब कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत नॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित है। इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं, इनपुट इकाई, केंद्रीय प्रक्रमण इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू कहते हैं। इनपुट डिवाइस आपने पढ़ ही लिया है, जैसे कीबोर्ड क्या हुआ, इनपुट हुआ, स्कैनर क्या हुआ, इनपुट हुआ, और सीपीयू इसका क्या रहता है, प्रोसेसर रहता है जो आपकी कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। और आउटपुट इकाई क्या होती है, जैसे आपका मॉनिटर क्या है, उसमें आप चीजों को प्राप्त करते हैं, है ना। प्रिंटर भी क्या होता है, जो जिससे आप प्रिंट निकालते हैं वो आउटपुट होता है। माइक क्या है, माइक कह दिया मैंने, जो स्पीकर होता है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। अब देखिए इनपुट इकाई क्या है, आप इसको देखिए। इनपुट इकाई यानी इनपुट यूनिट उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देश स्वीकार करती है, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, स्कैनर हुआ, बारकोड हुआ, रीडर हुआ, जॉयस्टिक हुआ और माइक्रोफोन हुआ। अब आउटपुट डिवाइस क्या है, आप देखिए
आउटपुट डिवाइस में सीपीयू द्वारा प्रोसेस की गई सूचना को उपयोगकर्ता द्वारा पहुंचाया जाए, जैसे मॉनिटर हुआ, मैंने बताया प्रिंटर हुआ, प्लॉटर हुआ, स्पीकर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ। प्रोजेक्टर भी क्या होता है, जिसमें आप फिल्में देख सकते हैं, किसी चीज को देख सकते हैं, ठीक है, यह बात आप याद रखिएगा। अब देखिए और क्या है, अब केंद्रीय प्रक्रमण इकाई सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। सीपीयू को अक्सर कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यह बात सत्य है। तो यह बात भी याद रखिएगा कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और दिमाग ही हर कार्य को पूरा करता है। जैसे हमारा दिमाग पूरे कार्य को करता है, उसी प्रकार सीपीयू कंप्यूटर के पूरे कार्य को क्या करता है। अब जैसे देखिए एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपसे फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। गणितीय इकाई जोड़, घटाव, गुणा, भाग करता है। तार्किक कार्य एएनडी और नॉट तुलना करता है। यानी क्या होता है तार्किक कार्य, जैसे आपका कैसे होता है, तार्किक कार्य होते हैं आपके कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिसमें आपको डाटा चाहिए रहता है कि जब आपने डाटा को इनपुट किया तो डाटा क्या निकला, तो वही क्या कहलाता है, तार्किक कार्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए सीयू कंट्रोल यूनिट पूरी कंप्यूटर प्रणाली को क्या करता है, नियंत्रित करता है। किसी निर्देश को कब और कैसे निष्पादित करना यह तय करता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। अब देखिए रजिस्टर क्या है, रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर छोटे और तेज भंडारण क्षेत्र हैं। अस्थायी डेटा संग्रहण के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रकार है एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस रजिस्टर, ये सब क्या होते हैं, रजिस्टर्स कहलाते हैं। अब निष्कर्ष क्या है, एएलयू गणना करने के काम आता है, सीयू नियंत्रण का काम करता है और रजिस्टर्स अस्थायी डेटा रखते हैं। यह बात आप याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ईएमआरएस के पेपर में, जो कंप्यूटर के आपका पेपर कंप्यूटर का जो पार्ट है उसमें पूछे जा सकते हैं। अब मेमोरी क्या, देखिए कंप्यूटर की मेमोरी डेटा और निर्देशों को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी, आप यह भी याद रखिएगा कि कितने प्रकार की मेमोरी होती हैं, यह क्वेश्चन भी आपसे कंप्यूटर के विषय में पूछा जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है और रीड ओनली मेमोरी रोम कहलाता है, यह बात आप याद रखिएगा। वोलाटाइल बिजली जाते ही डेटा मिट जाता है, यानी जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा या लाइट चली जाएगी और आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो डेटा चला जाएगा। अस्थायी डेटा का संग्रहण है। अब देखिए इसके प्रकार क्या है, एस रैम और डी रैम, ये क्या है इसके प्रकार है। अब देखिए रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलाटाइल है, स्थायी निर्देश है, बूटिंग और प्रोग्राम होता है। प्रकार है प्री रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ये क्या है, रोम के प्रकार यानी रीड ओनली मेमोरी के प्रकार है। कैच मेमोरी क्या है, सीपीयू और रैम के बीच तेज मेमोरी है, बार बार प्रयोग होने वाले डेटा को सुरक्षित रखती है। आपने सुना होगा जो AMD के प्रोसेसर आते हैं और इंटेल के प्रोसेसर आते हैं उनमें 30 MB, 20 MB, 40 MB, 50 MB क्या रहती है, कैचेस मेमोरी होती है। यही क्या रहती है, आपके कंप्यूटर को गति प्रदान करती है सीपीयू और रैम के बीच। अब देखिए वर्चुअल मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क का एक भाग है जो रैम की तरह कार्य करता है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, आपकी होती है हार्ड डिस्क होती है, आपकी क्या होती है SSD होती है, यही सब क्या होती हैं, वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। अब देखिए सेकेंडरी मेमोरी क्या है, जैसे हार्ड डिस्क है, SSD है, पेन ड्राइव है, DVD है, ब्लूरे डिस्क है, ये क्या है द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आती है। नॉन वोलाटाइल और स्थायी भंडारण, यानी आपकी बिजली चली जाएगी, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तब भी आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। अब देखिए तृतीयक मेमोरी क्या होती है, बैकअप है, बैकअप के लिए होती है, जैसे मैग्नेटिक टेप है, क्लाउड स्टोरेज है। जैसे आपने देखा क्लाउड स्टोरेज क्या कहलाता है, जैसे आपने गूगल का ड्राइव आता है वन, और एक और आता है वन ड्राइव आता है, यह सब क्या है, ये क्लाउड स्टोरेज के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए डेटा और सूचना, अब डेटा क्या है, डाटा क्या, कच्चे तथ्य और आंकड़े हैं। उदाहरण 45 राम और 90.5, ये क्या है, डाटा कहलाते हैं। डाटा इस प्रकार के होते हैं। सूचना क्या है, प्रोसेस किया गया और सार्थक डाटा है। उदाहरण राम की आयु 45 वर्ष है, ये क्या है, सूचना है। तो देखा डाटा क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है और उससे इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। अब देखिए संख्या पद्धति क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर केवल बाइनरी प्रणाली 0 और 1 को समझता है, लेकिन उपयोगकर्ता दशमलव, ऑक्टल और
हेक्सा डेसिमल प्रणाली का भी उपयोग करते हैं। देखिए दशमलव संख्या प्रणाली, आधार बेस 10 है, अंक होंगे 0 से 9 तक के, ठीक है। बाइनरी नंबर क्या होंगे 0 और 1, आधार 2 है, अंक क्या है 0 और 1। उदाहरण 10 11 बाइनरी है यानी 11 दशमलव है, ठीक है, यह चीज कहलाती है। अब देखो ऑक्टल संख्या प्रणाली क्या है, आधार 8 है, अंक कितने हैं 0 से 7 हैं। उदाहरण के लिए 127 ये 8 है, ये उदाहरण है, यानी 87 10 होगा इसका आंसर। अब देखिए हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली क्या है, आधार 16 है, अंक 0 से 9 और ए से एफ है। जैसे 2a 16 तो 42 10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, यही सब चीजें क्या कहलाती हैं आपकी संख्या प्रणाली के अंतर्गत आती है। अब देखिए संख्या रूपांतरण क्या है, दशमलव यानी बाइनरी विधि 2 से भाग दीजिए और शेष रिमाइंडर लिखते हुए जाइए। तो देखिए इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण 13 10 बाइनरी, तो 13 भागे 2 6 से 6 और शेष 1 है, 6 भागे 2 3 और शेष 0 है, 3 भागे 2 1 और शेष 1 है, 1 भागे 2 0 और शेष 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा 11 0 1 2। अब देखिए इसमें क्या है, बाइनरी जो होता है दशमलव में कैसे प्रयोग किया जाएगा, प्रत्येक अंक गुणित 2 की स्थिति है, 10 और 11 2 है, तो 1 गुणित 2 की घात 3 है, 0 गुणित 2 की घात 2 है, 1 गुणित 1 की घात 1 है और 1 गुणित 2 की घात 0 है। तो इसका कितना होगा 8 होगा, इसका 0 होगा, इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 11 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाइनरी ऑक्टल 3 बिट समूह बनाइए, 10 11 और 10, ये 3 है ना, एक मतलब 2 का एक जोड़ा है, गुणित 2 इसका 2 है। तो देखिए 101 110 इसको क्या कर दिया आधा आधे में बदल दिया, तो 5 और 6 आया और 56 8 आया। ये सब क्या है, ये सब प्रोग्रामिंग के तहत आंसर आते हैं, ठीक है। आप कहेंगे इसको एक्सप्लेन करो, तो ये सब कंप्यूटर की भाषा कहलाती है, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा, बस आप उदाहरण को समझिए। बाइनरी हेक्साडेसिमल 4 बिट समूह बनाइए, उदाहरण 11 11 0, तो क्या हो गया ये 0 0 11 और 1100, तो क्या आया 3C यानी 3C 16 इसका आंसर आया। अब देखिए बिट और बाइट क्या होते हैं, बिट यानी बाइनरी डिजिट, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई 0 और 1 है। अब देखिए अब इसमें बिट भी होते हैं, निब्बल 8 बिट होता है, बाइट 8 बिट्स होता है, निब्बल 4 बिट होता है, बाइट 8 बिट होता है, और वर्ड 16 32 और 64 बिट सीपीयू पर निर्भर करता है। तो आपने देखा होगा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं तो 8 बिट 16 बिट के उसमें आता है, आप जब कभी आप इंस्टॉल करेंगे देखिए 1 KB बराबर कितना होता है 1024 बाइट्स, 1 MB बराबर 1024 KB, 1 GB बराबर 1024 MB, 1 TB बराबर 1024 GB और 1 PB बराबर 1024 TB कहलाता है। ये बात याद रखिएगा कि यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बाइनरी के क्वेश्चन इतना टफ नहीं, मतलब इतना कठिन नहीं आपसे पूछेंगे, यह बात आप याद रखिएगा। अब है कंप्यूटर भाषाएं, अब कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे C++, .NET, जावा, ये सब क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा 0 और 1 को समझता है, लेकिन उपयोग करता उच्च स्तरीय भाषाओं हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करता है। कंप्यूटर भाषाओं को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो अब देखिए पहला है मशीनरी भाषा, मशीन भाषा, यह प्रथम पीढ़ी की भाषा है, केवल 0 और 1 यानी बाइनरी कोड पर आधारित है, सबसे तेज लेकिन कठिन, त्रुटि की संभावना अधिक, उदाहरण 10 11 00 10, ठीक है। ये क्या है, अब है असेंबली भाषा, यह द्वितीय पीढ़ी की भाषा है, इसमें मैं नेमोनिक कोड्स जैसे ए डीड एड सब और एमओबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। असेंबल की मदद से मशीन कोड में परिवर्तित होता है, यह बात आप याद रखिएगा। अब है उच्च स्तरीय भाषा, यह तृतीय पीढ़ी की भाषा है, अंग्रेजी जैसी सिंथेटिक्स है, आसानी से सीखी जा सकती, कॉम्प्लायर और इंटरप्रेटर की मदद से मशीनी भाषा परिवर्तित होती, जैसे मैंने अभी बताया C++, जावा, पाइथन, फॉर्ट्रेन और पास्कल, ये सब क्या है, ये सब लैंग्वेज हैं। अब चौथी पीढ़ी की भाषा और भी सरल, अधिक स्वचालित, जैसे SQL, मतलब ओरेकल, फॉर्म्स, ये क्या है लैंग्वेज हैं। अब देखिए पांचवी पीढ़ी की भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम पर आधारित है, प्रोलॉन्ग और
लिप्स। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, जैसे अभी चैट जीपीटी क्या है, यह प्रथम पीढ़ी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो सब क्या चैट जीपीटी हुआ और भी जो जेमिनी हुआ, ये सब क्या है एआई है। और ये किस पर आधारित है, ये 5वीं लैंग्वेज पर आधारित है, यह बात आप याद रखिए। अब देखिए प्रोग्रामिंग अनुवाद, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंप्यूटर केवल मशीन भाषा समझता है, इसलिए अन्य भाषाओं को मशीन भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज मशीन कोड होता है। कॉम्पिलर हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो मशीन कोड्स होती है, यानी एक साथ होती है। देखिए इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज यानी मशीन कोड होता है, जैसे लाइन बाय लाइन होता है। कॉम्प्लायर वर्सेस इंटरप्रेटर क्या होता है, देखो कॉम्प्लायर तेज लेकिन भारी होता है, इंटरप्रेटर धीमा लेकिन डबिंग आसान होती है, यानी इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है, आसानी से डेटा प्राप्त किया जा सकता है और डेटा ज्यादा बेहतर तरीके से आपको मिलेगा। अब सॉफ्टवेयर क्या है, ये मैं आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ा रहा हूँ, इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे ऊपर ऊपर की चीजें कंप्यूटर में पूछ जाएंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह है जो हार्डवेयर को कार्य करने के योग्य बनाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओएस, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस है, उदाहरण विंडो, लिनक्स, मैक ओएस और एंड्रॉयड। जो आप एंड्रॉयड प्रयोग करते हैं अपने फोनों में या जो एप्पल का फोन चलाते हैं मैक ओएस प्रयोग करते हैं, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में भी होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सहायक प्रोग्राम जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, कंप्रेशन टूल्स, ये सब क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे आप जो बहुत बड़ी पीडीएफ होती है उसे आप कंप्रेस कर लेते हैं, या आपकी डिस्क में या आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो आप क्या करते हैं, एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए डिवाइस ड्राइवर क्या है, हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, विशिष्ट कार्य हेतु जैसे एमएस वर्ड, फोटोशॉप, टैली और ऑटोकैड। ऑटोकैड का प्रयोग डिजाइन में किया जाता है, मशीन जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं वो ऑटोकैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए और देखिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है, कोड लिखने और डिबग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एआईडीई, विजुअल स्टूडियो, इक्लिप्स, कंप्लायर्स और डिबगर्स, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओएस कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओएस की परिभाषा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक ऐसा काम करता है जो हार्डवेयर और जो आप कंप्यूटर को जब चलाते हैं आपके मध्य क्या करता है, संतुलन बनाता है, कार्य करता है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताइए। देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू और मल्टीटास्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है और शेड्यूलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट, रैम और विजुअल मेमोरी का प्रबंधन करता है। फाइल मैनेजमेंट, डाटा स्टोरेज और डायरेक्टरी मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है। डाटा स्टोरेज को आप कैसे रखेंगे, डाटा को कैसे आपको सिस्टमेटिक रखना है, ये फाइल मैनेजमेंट प्रयोग किया जाता है। और देखिए डिवाइस मैनेजमेंट इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। यूजर इंटरफेस, CLI कमांड लाइन और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, पासवर्ड है, परमिशन है और फायरवॉल है। देखिए जो फायरवॉल भी कंप्यूटर में होता है जो विंडो 11 देता है, पासवर्ड भी आप लगाते हैं अपने कंप्यूटर को सेव करने के लिए। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, पहला है बैच ओएस, बिना उपयोगकर्ता हस्तक्षेप कार्य बैच में प्रयोग किया जाता है। टाइम शेयरिंग ओएस, एक साथ कई उपयोगकर्ता इसका प्रयोग कर सकते, जैसे यूनिक्स। रियल टाइम ओएस, त्वरित प्रक्रिया जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, एक साथ कई प्रोग्राम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। डिस्ट्रप्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, कई कंप्यूटरों पर कार्य का विवरण दिया जा सकता है एक साथ। और मोबाइल ओएस जैसे एंड्रॉयड और ओएस है। तो दोस्तों यह इसका पहला पार्ट था, बहुत जल्द आपको इसका अगला पार्ट भी मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप ये भी बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपको अच्छे से अच्छे
आपको क्या नोट्स दे सकूँ और अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूँ। मुझे मेरे अंदर क्या कमी रह गई पढ़ाते समय, वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्योंकि आप मेरी एक फैमिली और जैसा फैमिली सपोर्ट करेगी वैसा ही मैं बनूँगा। इसके लिए धन्यवाद और नमस्ते दोस्तों।